अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज हम सीखेंगे कंप्रिहेंशन या गद्यांश कैसे समझते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गद्यांश क्या होता है, क्यों जरूरी है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है और कई एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे पहचानें। ध्यान से देखना और सीखना। गद्यांश या पैसेज एक लंबी कहानी, लेख या पैराग्राफ होता है जिसमें हम कुछ आइडियाज, फैक्ट्स या कहानी को पढ़ते हैं। इसका मकसद हमारे समझ को टेस्ट करना होता है कि हम लिखा गया पाठा को सही तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं। 1. स्कूल के एग्जाम्स में कंप्रिहेंशन का सेक्शन होता है। इसे हमारी रीडिंग स्किल आती है। 2. रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूज आर्टिकल, किताब, ईमेल सब गद्यांश के रूप में होते हैं। 3. ये ह्यूम सोचने और एनालाइज करने की एबिलिटी देता है जो हर सब्जेक्ट में काम आती है। कंप्रिहेंशन का कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना फेडमेंट है। 1. टाइटल या हेडिंग टॉपिक बताता है। 2. इंट्रोडक्शन मूल बात का संक्षिप्त परिचय। 3. बॉडी विषय की डिटेल्स, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स। 4. कंक्लूजन समरी या नतीजा। हर पार्ट को पढ़कर हम आसानी से पूरा पैसेज समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 1. एक छोटा बच्चा पार्क में खेल रहा था। इसका मतलब है कि हमने सब्जेक्ट बच्चा, वर्ब खेल रहा था और प्लेस पार्क में देखा। एग्जाम्पल 2. सीता ने अपनी किताब लाइब्रेरी से ली। यहाँ सब्जेक्ट सीता, वर्ब ली, ऑब्जेक्ट किताब और सोर्स लाइब्रेरी सब होता है। एग्जाम्पल 3. बारिश की वजह से सड़क भीगी थी। यहाँ हमने कॉज बारिश, रिजल्ट सड़क भीगी को समझा। एग्जाम्पल 4. गाड़ी तेज चल रही थी लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। यहाँ हम डू एक्शंस चल रही, ब्रेक लगा दी को कॉन्ट्रास्ट समझ रहे हैं। एग्जाम्पल 5. ताजमहल की बुनियादी रचना मुगल कल के शाहजहां ने बनवाई थी, जिसे आज भी लोग देखने आते हैं। यहाँ हम हिस्टोरिक फैक्ट मुगल कल पर्पस बनवाई थी और प्रेजेंट रेलेवेंस लोग आते हैं को समझते हैं। एग्जाम्पल 6. COVID-19 की महामारी ने दुनिया भर में सेहत और अर्थव्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ी। यहाँ कॉज COVID-19 और इम्पैक्ट सेहत अर्थव्यवस्था को नोट करना जरूरी है। एग्जाम्पल 7. अहमद ने रोज सुबह 5 बजे उठकर नमाज पढ़ी फिर स्कूल गया। इसमें हम रूटीन 5 बजे उठना, नमाज, स्कूल को सीक्वेंस में देखते हैं। एग्जाम्पल 8. पेड़ की छाया में बैठे हुए बच्चे ठंडे हवा का मजा ले रहे थे। यहाँ हम सेटिंग पेड़ की छाया, एक्टिविटी मजा ले रहे और फीलिंग ठंडे को पहचानते हैं। 1. टाइटल या हेडिंग देखकर समझो कि पैसेज का मेन थीम क्या हो सकता है। 2. पहले सेंटेंस इंट्रो को पढ़ो, वो वाक्य आपको ओवरऑल आइडिया देता है। 3. कीवर्ड्स जैसे बिकॉज, हाउएवर, देयरफॉर, फाइनली को नोट करो, ये ट्रांजिशन और कंक्लूजन दिखाते हैं। 4. क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नंबर्स, डेट्स या नेम्स को अंडरलाइन करो। गलती 1. सभी सेंटेंसेस को एक ही तरह से पढ़ना, बिना हेडिंग्स पे ध्यान दिए, इसे मेन आइडिया मिस हो जाता है। गलती 2. सिर्फ लास्ट लाइन को हाई आंसर के लिए सोलना, जबकि क्वेश्चन कई बार बीच के फैक्ट्स मांगता है। गलती 3. वर्ड्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश बिना कॉन्टेक्स्ट समझे, इसे मीनिंग गलत हो जाता है। सही तरीका, पहले पूरा पैसेज एक बार पढ़ लो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। सेंटेंस 1. सैफ ने रोज शाम को पार्क में दौड़ लगाई। आंसर सब्जेक्ट सैफ, वर्ब दौड़ लगाई, टाइम शाम, प्लेस पार्क। सेंटेंस 2. हमारे गांव में हर साल मेला लगता है जिसमें अनेक खेल होते हैं।
आंसर सब्जेक्ट हमारे गांव, वर्ब लगता है, ऑब्जेक्ट मेला, डिटेल अनेक खेल, सेंटेंस 3 किताब पढ़ने से दिमाग तेज होता है और बच्चों का इमेजिनेशन बढ़ता है। आंसर कॉज किताब पढ़ना, इफेक्ट दिमाग तेज और इमेजिनेशन बढ़ना। अब आप खुद इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करो और चेक करो। आज हमने जाना कि कंप्रिहेंशन या गद्यांश क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्यों जरूरी है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपने 8 एग्जाम्पल्स देखे, कॉमन मिस्टेक्स समझे और खुद प्रैक्टिस भी की। उम्र भर की पढ़ाई के लिए ये स्किल बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज। WA रहमतुल्लाह।